एक बार की बात है, महात्मा गौतम जी के एक शिष्य ने ये प्रश्न किया कि ये भगवान कर्म क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, वास्तव में तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने सुनाया कर्म की कहानी। राजा और दुकानदार की चंदन की लकड़ी। एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा के ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार के देखते ही राजा के मन में ना जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूं। ये बात राजा ने अपने मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। वो बस ये बात समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार ने बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री के रात भर नींद नहीं आई। सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री की बात समझ में आ गया। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विवड़ो हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा कि ये दुकानदार अपने दुखों को वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार के फांसी लटकाना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री की नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियों ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी तो? दुकानदार ने गुस्से भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियों ऐसे ही रखी रह जाएगी, कोई नहीं खरीद। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का राजा अगर वो जल्दी ही मर जाता तो मैं उस राजा दरबार में उस राजा के दह शंकर के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से ज़रूर खरीदने आते चंदन की लकड़ी। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियाँ खरीदे। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वो थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों का लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों की राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने अपने भेंट किया है जिस दुकानदार के आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघे तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत ही खुश हुए और मंत्री को कुछ श्रवण
मुद्राएं दिए तथा बोले, जाओ उस दुकानदार को ये सरबन मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। मंत्री ने मुस्कुराने लगे तथा ये सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजदरबार के लिए चंदन की लकड़ियाँ का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई। मंत्री सरबन मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के तरफ डाल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। इस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं इसके काल फांसी दे दूंगा। तब शायद उसके मन में उस समय वो विचार चल रहा था कि राजन पहले ही बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनके आपकी सुंदर और खूबसूरत लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसके फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई सरबन मुद्राओं को दुकानदार के देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को काल में खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हें ये कुछ सरबन मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार के ये भी बताया कि अब आज के बाद राजा दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियों तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में भी मैं कभी भी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री के बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा है। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री ने बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहाँ से वापस राजदरबार के चला गया और यही पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिए। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। विचार ही हमारी कर्म है, विचार ही हमारी कर्म होता है। गौतम बुद्ध ने कर्म का पाठ पढ़ाया। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द है। किसी शिष्य कहा, कर्म वाणी है। तो किसी ने कहा, कर्म सच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सारे शिष्य जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर एक इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्होंने विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत है तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे तथा इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम सर्वरूप में हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। सही कर्म करेंगे तो फिर सही फल मिलेगा, जैसे हम सुखी रहेंगे। दोस्तों, कर्म क्या है कहानी से हमें क्या ज्ञान मिला। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पा रहेंगे, तो उन्हीं निष्पा और सही सोच की वजह से ली गई हर फैसला सही होगा। जब सही फैसला लेंगे तब वो हमारे द्वारा की गए हुए सही कर्म होगी। जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेगा, जिसके वजह से हम सुखी रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तथा इस जगह पर अगर हमारे विचार
गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत रहेगी, गलत होगी, और किया गया कर्म भी गलत होगा, जिसे दुष्कर्म कहा जाता है। और उन्हीं दुष्कर्म के वजह से परिणाम भी गलत मिलेगा। जब दुष्परिणाम मिलेगा तो हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब बटन भी दबाएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके वहाँ जाए।